वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को खुद सो मोटो उस कम्युनिटी को भी सुनने का मौका देना चाहिए था। जजमेंट से ये प्रतीत होता है कि ये जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय के जजों का नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आरएसएस ने डिक्टेट किया हो जजमेंट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में SC/ST समाज में तमाम वर्गों द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है। आरक्षण से वंचित SC/ST समाज और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला दिया था। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करें ताकि आरक्षण से वंचित लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण से वंचित समाज के लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से वंचित लोगों का दर्द जाना और उनको आरक्षण का लाभ देने का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया कि राज्य सरकार में इस फैसले को अपने अपने राज्यों में लागू कर सकती है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार ने कम से कम उस कम्युनिटी को, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को खुद सो मोटो उस कम्युनिटी को भी सुनने का मौका देना चाहिए था। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार के वकीलों से और राज्य सरकार के वकीलों से कहना चाहिए था कि क्या आपके पास कोई स्टडी है, कोई ऐसा डाटा है कि पर्टिकुलर किस किस दलित जाति की, अनुसूचित जाति जनजाति की किस किस जाति को आगे ज़्यादा मौका मिला, आगे बढ़ गई है, कौन कौन सी पिछड़ गई हैं, और अगर वो पिछड़ी है तो क्यों पिछड़ी है। इसका कोई डाटा पहले मांगना चाहिए था जजमेंट देने से पहले। जजमेंट से ये प्रतीत होता है कि ये जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय के जजों का नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आरएसएस ने डिक्टेट किया हो जजमेंट। एक तरह से आरएसएस की भावना परिलक्षित होती है जजमेंट के अंदर। ये न्यायपूर्ण जजमेंट नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में लड़वाने वाला जजमेंट है। और वो इसलिए मैं ये ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आरएसएस के लोग कई बार इस तरह का बयान देते रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कई बार इस तरह का बयान देते रहे। और दूसरी बात, इस जजमेंट में जो सब क्लासिफिकेशन की बात की है, उनको ये पता होना चाहिए कि देश के अंदर नौकरियां तो उन्होंने आधी नौकरियां तो पिछले 20 साल के अंदर कम कर दी हैं, और साथ ही साथ एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया सरकारों ने कि लोग पढ़ ही ना पाएँ। अगर कुछ जाति के पास वो डिग्री नहीं है जिसके आधार पे आप किसी नौकरी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, तो आप अगर कर भी देंगे सब क्लासिफिकेशन, तो वो लोग उसमें मुख्य धारा में आएंगे कैसे? उनको नौकरी में जब बैठ ही नहीं पाएंगे, वो क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी, उनको नौकरी मिलेगी कैसे? और तीसरी बात, जब रिटन टेस्ट होता है उसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन देखी जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति को उसमें एग्जामिनर जो एग्ज़ाम चेक करता है वो ये नहीं देखता कौन सा पेपर कौन सी जाति का है कि या SC/ST की किस पर्टिकुलर जाति को पास करना है। वहाँ तो जो पास करेगा, जो मेरिट में आएगा उसको मिल जाएगा। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मैं इस जजमेंट को एक तो आर्टिकल 341 सब क्लोज 2 का उल्लंघन मानता हूँ, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन मानता हूँ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 51, 15.2, 15.1, आर्टिकल 15.4 और 16.4, ये उसका खुलेआम उल्लंघन है। सर, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए आपके? बदलाव ये होना चाहिए कि पहले तो केंद्र की सरकार एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करे, जाति की जनगणना कराए, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी है कि जजमेंट को लागू करने से पहले एम्पिरिकल डाटा होना जरूरी है। इसका मतलब जाति की जनगणना, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे, किसके हिस्से में क्या आया, धन धरती हर चीज़ में कौन आदमी कहाँ खड़ा है। तो जब ये डाटा आ जाएगा और एजुकेशन का डाटा आ जाएगा, इकोनॉमिक डाटा आ जाएगा, तो ये पता लगेगा कौन पिछड़ गया, कौन आगे आ गया। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा किस जाति की कितनी जनसंख्या है, क्या वास्तव में ओवर रिप्रेजेंटेड है, या जितनी उसकी जनसंख्या उतना भी रिप्रेजेंटेशन उसे नहीं मिला है, ये हवा में ही बात चले कि 1-2 जाति ज़्यादा आगे निकल गई। तो ये तो डाटा से पता चलेगा। तो ये डाटा आना चाहिए और उसके बाद फिर न्याय होना चाहिए। मैं तो एक बात और कहता हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कह रहे हैं कि भैया रिजर्वेशन तुम्हें ख़त्म करना कर दो, हमें नहीं चाहिए। हमें जल, जंगल, ज़मीन, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए। ट्रेड में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में भागीदारी चाहिए। अगर आप वो नहीं देते तो। और तीसरी बात, एजुकेशन को आप फ्री कर दो ना, क्वालिटी एजुकेशन सबको एक जैसी, एक समान सबके लिए कर दो। और कोई कितना भी पढ़ना चाहे, हायर एजुकेशन जो इतनी महंगी की गई है, लाखों रुपया फीस लगती है ही नहीं हमारे लोगों के पास, उसका पढ़ाई का इंतजाम सरकारें कर दें, सरकार उस खर्चे को उठा लें। उसके बाद सब क्लासिफिकेशन करें या कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है।